जाता है, कहीं ना कहीं एक ब्लॉकेज करती है। वो आपको शायद हतोत्साहित भी कर दे कि यार इस किताब ने तो बड़ी अच्छी बात लिख दी, इससे बेहतर चीज तो मैं लिख नहीं सकता हूं। लेकिन आप उससे बेहतर चीज लिख सकते हैं। और आपको अपना एक अलग स्टाइल चूज करना चाहिए कि ये मेरा स्टाइल है, ये इस लेखक का स्टाइल है, क्योंकि वही स्टाइल जो है आगे आपको प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, चैनल या जो भी चीजों में है उस स्टाइल के लिए आपको याद किया जाता है और उस स्टाइल के लिए आपको बुलाया जाता है। तो होता है कि आपका स्टाइल आपको एग्जैक्टली कभी कभी नहीं पता होता है कि आपका स्टाइल क्या है। तो ये ग्रेजुअली, जैसे मेरा स्टाइल मुझे पता चला कॉलेज में। Hi everyone, this is Rakesh Ojha and you are watching me on Master Hours. जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक लेखक के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होता है, ऑब्जर्वेशन। यानी आप अपने आसपास की चीज़ें क्या देखते हो और उससे क्या सीखते हो। क्योंकि देखने का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ देख रहे हो। लेखक के लिए ज़रूरी है कि वो क्या उस चीज़ से सीख रहा है। तो सीखने के लिए किताबें भी हैं। किताबें इसलिए हमें बताई जाती है, इसलिए हमें दी जाती है कि हम उससे क्या सीख रहे हैं। वैसे हम सिनेमा से भी सीखते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूँ, कोई सिनेमा आप देखते हैं तो कोई एक्टर आपको बहुत अच्छा लगता है कि यार उसकी चीज़ें, उसका स्टाइल आपके ऊपर इफेक्ट करता है, आपके ऊपर प्रभाव डालता है। तो प्रभाव डालने के लिए ज़रूरी है कि आप किताबें पढ़ें, आप सिनेमा देखें। ये लेखक के लिए ज़रूरी है। लेकिन जैसा मैंने पहले भी आपको बताया था कि एक फसल होती है, जब आप उगाते हैं तो खेत में, तो वहाँ पे खरपतवार भी उग के आते हैं। लेकिन खरपतवार को भी हटाना ज़रूरी है। तो किसी भी चीज़ को एक्सेस मत कीजिए, किसी भी चीज़ को एक्सेस मत होने दीजिएगा। क्योंकि जब भी कोई चीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती है ना, तो उसका एक साइड इफेक्ट भी होता है। जैसे आप दवाई, मेडिसिन में जाते हैं, आप दवाई भी खाते हैं, एक्सेस दवाई खाइएगा तो उसका भी साइड इफेक्ट होता है। वैसे ही लेखनी में है कि किसी भी चीज़ को अधिकतम स्तर पे मत जाने दीजिएगा। क्योंकि जब वो अधिकतम स्तर पे जाती है तो कहीं ना कहीं उसका नेगेटिव इम्पैक्ट शुरू हो जाता है, कहीं ना कहीं एक ब्लॉकेज करती है। वो आपको शायद हतोत्साहित भी कर दे कि यार इस किताब ने तो बड़ी अच्छी बात लिख दी, इससे बेहतर चीज़ तो मैं लिख नहीं सकता हूँ। लेकिन आप उससे बेहतर चीज़ लिख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो भी चीज़ आपके इस पॉजिटिव सोच को नज़रअंदाज करते हुए आपके ऊपर इफेक्ट डाल रही है, आपके ऊपर प्रभाव डाल रही है, जो आपको आपके लक्ष्य से पीछे हटा रही है, तो वहाँ पे आप एक स्टांस लो कि नहीं भाई, अब ज़्यादा हो गया, अब मैं कहीं और से सीखूंगा। क्योंकि सीखने की विधा सिर्फ यही नहीं है। सीखने की विधा आप कहीं भी ढूंढ सकते हो। आप सपना देखते हो, वहाँ भी कुछ ना कुछ सीखते हो। तभी तो आप सपने का इफेक्ट होता है। अगले दिन आप अपनी माँ से या किसी से पूछते हो, यार ये सपना देखा तो इस सपने का क्या मतलब है। और लोग अपने अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन करते हैं, लेकिन आप अपने हिसाब से उस सपने का मतलब क्या होता है वो ग्रहण करते हो। तो अपने हिसाब से आप उतना ही लीजिए उस किताब से, उस सिनेमा से, जितना आपको चाहिए। किसी भी चीज़ को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। क्योंकि आपकी एक अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, आपकी अपनी खुद की एक पहचान है। उस पहचान के साथ जब लेखनी में आप आगे बढ़ते हैं तो आपको आपके हिसाब से चीजें मिलती जाती हैं। स्टाइल किसी भी चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है। कि एज फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि अमिताभ बच्चन का एक अपना स्टाइल था, विनोद खन्ना का अपना स्टाइल था, अजय देवगन का अपना स्टाइल है, शाहरुख खान का अपना स्टाइल है। क्योंकि जिस विधा में, जिस इंडस्ट्री में हम काम करते हैं उसका अपना एक तरीका है। आप बाहर की फिल्में देखेंगे तो उनका एक अपना अलग तरीका है। क्योंकि हर किसी ने अपने अपने हिसाब से अपने अपने तरीके विकसित किए हैं। तो आपका भी एक डिफरेंट तरीका होना चाहिए। और वो तरीका होता है कि आपको पसंद क्या है, कि आपको क्या चीज़ अच्छी लगती है। उदाहरण के तौर पे मैं समझाना चाहूँगा कि अगर आप लेखक हो और आप कुछ लिख रहे हो, तो जब तक आपको जैसे आप कॉमेडी सीन एक लिख रहे हो, आप एक सीरियस सीन लिख रहे हो, तो जब कॉमेडी सीन आप लिख रहे हो, आपको खुद को हंसी नहीं आ रही है, तो मध्य प्रदेश में बैठा हुआ आदमी कैसे हंस सकता है, बिहार में बैठा हुआ आदमी कैसे हंस सकता है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप इन्वॉल्वमेंट आपकी बहुत ज़रूरी होनी चाहिए और आपको अपना एक अलग स्टाइल चूज़ करना चाहिए
कि ये मेरा स्टाइल है, ये इस लेखक का स्टाइल है, क्योंकि वही स्टाइल जो है आगे आपको प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, चैनल या जो भी चीज़ों में है उस स्टाइल के लिए आपको याद किया जाता है और उस स्टाइल के लिए आपको बुलाया जाता है। एज फॉर एग्जाम्पल मैं एक आपको बेहतरीन उदाहरण दूंगा। एक बहुत ही प्यारी फिल्म बनी है, उसका नाम है अ ब्यूटीफुल माइंड। अ ब्यूटीफुल माइंड की कहानी ये है कि उस फिल्म के लिए जब लेखक को बुलाया जा रहा था तो वो लेखक अपने यहाँ का सबसे, जो एक होता है कि हमारे यहाँ भी एक खराब, जैसे मैंने एक बहुत ही गंदी स्टोरी लिखी तो ऑडियंस तुरंत बोल देती है यार आपने कितनी वाहियात कहानी लिखी। तो वैसे ही वो लेखक ऐसा था जिसने वाहियात कहानी लिखी थी, वाहियात एक मतलब ऐसी फिल्म डायरेक्ट की थी जिसको किसी ने नहीं पूछा, प्रोड्यूस भी की थी उसने। लेकिन जब स्टूडियो में बात चल रही थी, स्टूडियो मतलब एज फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ के हिसाब से बताऊँ कि चैनल में जब बात चल रही थी तो चैनल वालों में एक बैठा हुआ आदमी, उसने बोला यार उस लेखक से लिखवाओ। तो बोला कि यार लेकिन उस लेखक को तो मतलब उस लेखक को तो लिखनी आती ही नहीं है। बोला नहीं नहीं नहीं, उसको लिखनी आती है, क्योंकि जिस चीज के लिए लिखने के लिए तुम्हें चाहिए उससे बेहतर कोई नहीं हो सकता है। उसका कारण क्या था? अ ब्यूटीफुल माइंड एक सिनेमा, एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसने यहाँ के वर्ल्ड को छोड़ दिया, इस विश्व को छोड़ के उसने एक अपनी अलग दुनिया बना ली। अब उस आदमी की, उस लेखक की कहानी ये थी कि बचपन से उसके माँ बाप ने उसके घर के कंपाउंड के अंदर ही जो मेंटली चैलेंज्ड बच्चे थे उनको पाला था और वो उनके साथ पला बड़ा था। जो मेंटली चैलेंज्ड लोग थे उससे बेहतर, क्योंकि उसने बचपन से चीजें देखी। जैसे आपने बचपन से एक ऑब्जर्वेशन देखा, एक लेखक की क्वालिटी कहीं ना कहीं आपके अंदर इनबिल्ड है। बस ये होता है कि आप समाज का एक प्रेशर होता है, परिवार का एक प्रेशर होता है, तो यहाँ वहाँ अपने अपने हिसाब से आप चीजें ढूंढ लेते हो। तो वहां पे ये चीज काउंट हुई कि बचपन में उसका ऑब्जर्वेशन उन लोगों के साथ रहा जिसकी जरूरत इस फिल्म में थी। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ऑब्जर्वेशन कितनी जरूरी होता है और ये कहां काम आ जाएगा ये कोई नहीं जानता है। तो यहां पे काम किसके आया? उस लेखक के ऊपर, और उसने अ ब्यूटीफुल माइंड फिल्म लिखी। और आपको पता होना चाहिए कि अ ब्यूटीफुल माइंड ने पूरे विश्व में एक अपनी अलग पहचान बना के रखी है। तो लेखक के लिए एक स्टाइल का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही स्टाइल जो है ना आपको बाकी लोगों से अलग बनाती है। क्योंकि लेखक कोई भी हो सकता है, वो एक दूध वाला भी हो सकता है, एक रिक्शा वाला भी हो सकता है, एक बड़े घर में पैदा हुआ मर्सिडीज वाला भी हो सकता है, जिस भी हिसाब से आप सोचे। लेकिन लेखक का लेखक होना बहुत ज़रूरी है, और वो लेखक होना उसका स्टाइल ही डिसाइड करता है, उसका स्टाइल ही उसको बताता है। तो हमेशा एक स्टाइल अपना रखिए कि आपको क्या चीज़ अच्छी लगती है। एक लेखक के तौर पे बेसिकली लेखक की सही चीज़ बताऊं तो अपनी कोई चीज़ होती नहीं है। बचपन से ही जैसे जो हमने देखा, जो समाज ने हमें दिया, ये चीज़ें हुई, कहीं ना कहीं वो चीज़ें रिफ्लेक्ट करती हैं, वो चीज़ें आती हैं, और जो उस रिफ्लेक्शन को हम 2-4-10 अपने टीम, अपने दोस्तों यारों या चैनल या किसी भी फॉर्मेट पे जब हम उस चीज़ को शेयर करते हैं तो वहाँ से हमें लगता है कि नहीं यार ये कहानी आनी चाहिए, ये कहानी दर्शकों को पसंद आएगी, ये पूरा टीम वर्क है। तो होता है कि आपका स्टाइल आपको एग्जैक्टली कभी कभी नहीं पता होता है कि आपका स्टाइल क्या है। तो ये ग्रेजुअली, जैसे मेरा स्टाइल मुझे पता चला कॉलेज में कि जब मैंने कुछ लिखा, वैसे निबंध वाली बात थी कि एक निबंध आया या एक सवाल आया, उसका एक जवाब मैंने लिखा। शायद वो सवाल का जवाब नहीं था, लेकिन जो कुछ भी मैंने लिखा था वो इंटरेस्टिंग था। तो उस शिक्षक ने ये बोला कि यार ये लड़का कौन है, मुझे इससे मिलना है। तो उन्होंने मुझे बुलाया अपने स्टाफ रूम में और उन्होंने कहा कि यार तुम लेखक क्यों नहीं बनते हो। तो मैंने उनसे पूछा कि लेकिन सर इसमें लेखनी वाली क्या बात है, क्योंकि लेखनी वाली तो कोई बात नहीं है, मेरे हिसाब से लेखक तो कोई और होता है। बोला कि नहीं यार, मैंने जो सवाल का आंसर पूछा था वो सवाल का जवाब तुमने नहीं दिया है, लेकिन जो भी तुमने सवाल का जवाब लिखा है वो जवाब मुझे बहुत अच्छा लगा। वो चाहे पढ़ के उनको लगा हो या चाहे वो महसूस करके अच्छा लगा हो। तो स्टाइल जो होता है ना, ग्रेजुअली आपके आसपास के जो लोग होते हैं, जब आप उनको सुनाते हो, जब आप उनको अपनी कहानी बताते हो, तो वो जो बोलते हैं ना, वो आपका बेसिक स्टाइल होता है। उस स्टाइल को ज़रूर आप एक्सेप्ट कीजिए, लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि ज़रूरी नहीं कि आपके आसपास के जो लोग हैं जो चीज़ बताएं वही आपका स्टाइल हो। उसमें आपकी सहमति भी बहुत ज़रूरी है कि आप उन लोगों की बातों को कितना सीरियसली लेते हैं।